पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2 ब्लास्ट हुए हैं। जालंधर से अमृतसर लगातार ब्लास्टों से पूरा पंजाब हिला हुआ है और पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रगट सिंह साहब है। प्रगट सिंह साहब, जिस तरह से आप लोग लगातार कानून व्यवस्था का जिक्र करते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं, लेकिन ये जो 2 ब्लास्ट हुए जालंधर में और अमृतसर में, क्या ये मैसेज देने के लिए था या मास डिस्ट्रक्शन के लिए था? देखो, मेरे को लगता है कि दोनों ही फोर्सेस के हेडक्वार्टर के बाहर हुए हैं। या तो देखो हमारी पुलिस या एजेंसीज नालायक बहुत हो गई हैं, या कहीं ना कहीं कोई इंटेंशन है कि पंजाब को किसी और तरफ धकेला जा रहा है। क्योंकि जो पहले भी ब्लास्ट हुआ राजपुरा के पास और उसके बाद ये 2 हुए हैं। देखो, या तो लीडरशिप की कमी है, पंजाब पुलिस इतनी नाकाम नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी नाकाम नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें, क्योंकि जो स्कूलों में भी कोई ईमेल आ गई, को कुछ हो गया, को कुछ हो गया, ये सारा एक नरेटिव जो है वो पंजाब के ज़रिए से रचा जा रहा है। और उसमें मतलब मैं अभी भी कहता हूँ कि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बैड इंटेंशन। टू डिस्टेबलाइज पंजाब बिफोर इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव से पहले पंजाब के माहौल को खराब करना। पंजाब के माहौल को ख़राब करना, ये है कि हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये तो इन्होंने बिल्कुल ही जो लूज़ कंट्रोल रखा है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है। देखो, किसी भी फोर्स को या किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप भी चाहिए और फोर्स का लीडर भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप भी चाहिए। वो मेरा ख्याल है मिसिंग है। इसी की वजह से ये जो है क्राइम बहुत बढ़ रहा है। और पुलिस को, अगर आप पुलिस से कोई 4 गलत काम करवाओगे, पुलिस फिर 10 अपने गलत काम भी करेगी। पंजाब सरकार का आर्गुमेंट, अब से कुछ देर पहले हमने कैबिनेट मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि 0 टॉलरेंस है हमारा अपराध को लेके। अगर कोई है अपराधी या इंटेलिजेंस का कोई फेल्योर है तो उसको पुलिस देख रही है, उसको ठीक करेगी। ये वैसे बातों से बहुत अच्छे हैं, मीडिया को बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं, आप जैसे कुछ हाउसेस बचे हुए हैं, बाकी तो सारा सरेंडर है। क्योंकि जब मानना ही नहीं है, एक ना पंजाबी में कहावत है कि यार दे ढूए ते रुख जम्मिया, वो कहता चलो 4 दिन शामे बैठांगे। इसका मतलब ये है कि वो है तो आपके ऊपर एक पेड़, आपकी पीठ के ऊपर एक पेड़ जम पड़ा, वो कहता कि इसकी छाया में बैठांगे। तो ये ऐसी पार्टी है, ऐसी सरकार है, क्योंकि जब मानना ही नहीं है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि लॉ एंड ऑर्डर लोएस्ट स्टेप पे है। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो डीए ये मुलाजमों का दे नहीं पा रहे हैं। और मेरा ख्याल है जो बेअदबी के इश्यूज थे, वो पांचों के पांचों केस जो है वो पंजाब से बाहर ट्रांसफ़र हो गए। ये वहाँ शुक्राना यात्रा शुरू करने लगे हैं आनंदपुर साहब से। भाई, लोगों का वो आंसर तो कर दो कि आपने क्या प्रॉमिस किया था कि हम जितने बेअदबियों के केस है जल्दी से जल्दी उनको निपटाएंगे। तो आज 4 साल, 4.25 साल बीत जाने के बाद वो पांचों के पांचों केस जो है वो बाहर ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन ये भी तो सच है कि सरकार ने विधानसभा में इसको पास करवाया, राज्यपाल ने अब उसको मंजूरी दे दी, मुख्यमंत्री उसको थैंक्स गिविंग यात्रा शुक्राना मैं उसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि जो 15 से लेके 22 तक दूसरी सरकारों ने किया ना, ठीक है ना, लेकिन आप क्यों चुप हैं? आप पहली 2022 में कहते थे, 2021 में केजरीवाल कहते थे, ये इन्होंने पोस्टर बॉय कौन लेके गए थे? कुंवर विजय प्रताप सिंह लेके गए थे ना। ये कहते थे कि हमने तो सॉर्ट आउट किया हुआ है, हम तो आते ही इसको निपटा देंगे। उसके बाद क्या हुआ? अभी पोस्टर बॉय इनका कहाँ है? सो ये कहने के लिए, मतलब हर चीज़ कहेंगे हम तो 0% टॉलरेंस करेंगे, हम तो ये भी करेंगे, हम तो वो भी करेंगे। आज पंजाब में जो हालात है माइनिंग के, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि माइनिंग के कितने बुरे हालात हैं। फाइनेंसेस हमारी, मैंने आपको बता ही दिया। सो कौन सा ऐसा इशू है जो इन्होंने ठीक किया हो? किसके ऊपर? हाँ, इस एक इशू ठीक किया है,
1200 करोड़ का इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट का बजट रखा है। जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर भी है ना, उनको भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया है और कुछ सीधा मिला लिया है, ताकि 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 महीने का देने के लिए कि आप हमारे लिए करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन एक सवाल प्रगट सिंह जी, जब इतनी सारी समस्याएं हैं आम आदमी पार्टी में दिख रही हैं, एक सवाल तो कांग्रेस से भी पूछा जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो पंजाब में राजनीतिक विकल्प के तौर पे कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है? क्यों कांग्रेस का घर इतना बटा हुआ है कि लोगों में ये विश्वास नहीं है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विकल्प बन सकती है? नहीं, बिल्कुल बनेगी। देखो, एक तो मीडिया, देखो कोई ऐसी, देखो मैं इसको जिंदा डेमोक्रेसी मानता हूँ। अगर 2-4 बंदे क्वेश्चनिंग करते हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरी बात है। मैं कहता हूँ कि ये जिंदा डेमोक्रेसी। आप देखो, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में कोई आदमी इनसे क्वेश्चन कर सकता है? जिस प्राइम मिनिस्टर ने 12-13 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना की हो, भगवंत मान के जो पत्रकार हैं वो भी चंडीगढ़ से जाते हैं अगर जलंधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। जलंधर हालांकि मीडिया का घर है। सो ये ऐसा कंट्रोल कांग्रेस कभी नहीं करती। यार कुछ नहीं होता, हम कुछ गलतियां भी करते हैं, हम मानते भी हैं, हम थोड़े से ज़्यादा वोकल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम विकल्प जो है वो कांग्रेस देगी। एक सवाल पूरी आम आदमी पार्टी में जो कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों, और जो आपने कल देखा कि राष्ट्रपति से मिलने पहले राघव चड्ढा और बाकी के जो उनके 5 सहयोगी हैं जो आम आदमी पार्टी से गए, उनका कहना है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी हमें प्रताड़ित कर रही है। भगवंत मान अपनी पूरी कैबिनेट और सारे विधायकों के साथ यहाँ पहुँचे, उनका कहना है कि जिस पार्टी के 2 विधायक हैं उसके राज्यसभा के 6 सांसद हो गए, पिछले दरवाजे से चोरी कर ली बीजेपी ने, राइट टू रिकॉल कीजिए, राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? पहली बात, पूरी नौटंकी है, ये उन्हीं की बी टीम है। भाई आम आदमी पार्टी को पंजाब से माफ़ी मांगनी चाहिए, पंजाब के लोगों से। इन सारे एमएलए ने इनके लिए वोट किया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पंजाबी भी नहीं आती है ना, पंजाब से राज्यसभा है लेकिन पंजाबी भी बोलनी नहीं आती। पंजाब के लिए एक विक्रमजीत सानी और बाबा सीचेवाल के अलावा पंजाब के लिए कौन बोला यार? किसको नहीं पता कि बैकडोर एंट्री किसने की? ये केजरीवाल की प्रोटेक्शन है सारी। अर्न किया और परचेज किए में फ़र्क नहीं होता। और यहाँ जो प्रेसिडेंट के पास आना, भाई ना कॉन्स्टिट्यूशनल और ना अदरवाइज, इसका कोई मायना नहीं है। भाई कोई रिकमेंडेशन अगर देश की सरकार भेजेगी तो उसके ऊपर तो प्रेसिडेंट अपना देख सकती है, लेकिन अदरवाइज तो नहीं कुछ हो सकता। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, कांग्रेस इसमें नहीं है। ये सिर्फ नूरा कुश्ती है। पूरी की पूरी भगवंत मान सरकार को, पूरे एमएलएज को पंजाब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे नालायक लोग जो हैं वो पंजाब से जो है वो राज्यसभा में भेजे। नालायक इसलिए कह रहा हूँ, ये कहते थे कि आपको याद होगा, रिकॉल करता हूँ मैं, ये कहते थे कि हमने बहुत पढ़े लिखे वहाँ भेजे हैं, हमने बहुत प्रोफेशनल भेजे हैं। हाँ, प्रोफेशनल भेजे हैं। जैसे आपके पास आए वो छोटी दुकान से उठ के शोरूम में चले गए, ऐसा ही हुआ ना। एक सवाल आपसे आखिरी पूछता हूँ, राघव चड्ढा बीजेपी में है, उन्होंने कहा कि बंगाल का मैंडेट देखिए, बंगाल भी एक ऐसा गढ़ था जहाँ बीजेपी को काफ़ी वक्त लग गया जीतने में, अब पंजाब रह गया है। बंगाल के बाद अब बीजेपी पंजाब में आ गई। राघव चड्ढा का पंजाब में क्या है? 2 साल सुपर सीएम था, भगवंत मान कहाँ था, राघव चड्ढा क्या था? मैं सब कुछ जानता हूँ। अजय जी समा आने दो, ये देखना पंजाब बाउंस बैक भी करेगा, पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और जो ये जातियाँ हुई है उसका हिसाब भी लिया जाएगा। तो राघव चड्ढा तो धमकी दे रहे हैं भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को कि आपके पास एक पुलिस है, मैं हमारे पास अब 21 राज्यों की पुलिस है। नहीं, पुलिस यार, पुलिस कुछ काम नहीं, पुलिस कुछ काम नहीं करती होती। ये राघव चड्ढा वही है ना जो सुपर सीएम था पंजाब का, किसी को भूला थोड़ी है, हमें तो नहीं भूला, ठीक है ना, ऐसा ही था ना। भगवंत मान अभी कहे कि हाँ भाई देखो सारा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है,
आपको याद होगा कि एक बार ऐसी मूव भी चली थी कि जो जितनी फाइलें हैं सारे पंजाब की वो राघव चड्ढा के पास जाएं, चला था ना, वो डिफीट हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं था। नहीं तो ये तो करने के लिए तैयार थे। भगवंत मान तो इतना कंप्रोमाइज़ हो गया था कि वो कहता था कि यार मैं चीफ मिनिस्टर रहूं, पंजाब रहे ना रहे। आज भी वही हो रहा है। आज कौन चला रहा है पंजाब? भगवंत मान थोड़ी चला रहा है यार, इनकी कैबिनेट थोड़ी चला रही है, इनके ऑफिसर भी नहीं चला रहे। जो दिल्ली से 100-125 लोग गए हुए हैं, उनको जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उनको पहले मैसेज आता है। अगर कैबिनेट में कोई नोट जाना है पहले वहाँ से होके आता है। ये हालात हैं पंजाब के, ये रियलिटी भी है। धन्यवाद। प्रगट सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक, साफ तौर से कहते हैं, इनका भी यही कहना है कि समय आएगा, वक्त बदलेगा और एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।